सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में खिराज अकीदत पेश करते हैं, तहरीर फरमाते हैं, अपने कलम की नोक को हरकत देते हैं और तहरीर करते हैं। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, आज हमने इस्लामी सकाफत, इस्लामी तहजीब और इस्लामी कल्चर को छोड़कर गैरों की तहजीब, गैरों का कल्चर और गैरों के तमद्दुन को जबरदस्ती अपने ऊपर थोपना शुरू कर दिया। सारी दुनिया आज अपनी पहचान बना रही है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुसलमान अपनी बनी हुई पहचान को बिगाड़ता चला जा रहा है। तमाम दुनिया की कौमें अपनी पहचान बना रही हैं, मगर मुसलमान अपनी पहचान खत्म करता चला जा रहा है। आप कहोगे सैयद साहब आपने इतना कड़वा जुमला बोल दिया, आपने कह दिया तमाम दुनिया की कौमें अपनी पहचान बना रही है, मगर मुसलमान अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला, बल्कि आप हजरात के अफ़आल को देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि आज हमारी कौम इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत और इस्लामी कल्चर से दूर होती चली जा रही है। आज कोई ऐसा गुनाह नहीं जो हमारे मुआशरे में ना पाया जाता हो, ऐसी कोई बुराई नहीं जो आज मुसलमानों में ना पाई जाती हो, ऐसी कोई खता नहीं जो मुसलमान ना करता हो। और इन्हीं गुनाहों की नहूसत, इन्हीं खताओं का बदला कि आज हम दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला हैं। जिधर देखो हाहाकार मचा हुआ है। कोई कहता सैयद साहब कमाता बहुत हूं, घर के अंदर बरकत नहीं होती। कोई कहता है घर के अंदर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। अगर मैं आपके गांव के बारे में जानकारी लेना चाहूं, आप सब एक जबान होकर कहोगे कि सैयद साहब हमारे पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं निकलेगा जिस घर में बीमारी और परेशानी नहीं है। क्या कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया इन परेशानियों का सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? ये बीमारियां, ये परेशानियां हमारे घरों के अंदर किस वजह से आई? मैं नहीं बताऊंगा। आइए अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान की बारगाह में अर्ज करते हैं। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान तो वो किताब है जिसके बारे में खुद रब फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। और मुझे कह लेने दो, मेरा विजदान बोलता है कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है, अगर इसकी आयतों को तिलावत कर दिया जाता है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। कुरान की तिलावत से बेकरार दिलों को करार मिलता है, कुरान की तिलावत से बेचैन दिलों को तस्कीन हासिल होती है, कुरान की तिलावत से अज़हान को तहारत, कुलूब को तस्कीन और रूह को वालीद की मिलती है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा कुरान तिबियानन लिकुल्लि शै, तेरे अंदर हर चीज का बयान है। तू हमें बता हमारी कौम परेशान क्यों है, हमारे घरों में बीमारियां, हमारे घरों में परेशानियां, इसका सबब, इसका रीजन, इसकी वजह क्या है? तो कुरान बोल पड़ेगा, कुरान अलल ऐलान कहेगा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो मुसीबत पहुंची है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, और उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है।
सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये परेशानियां, ये रुसवाइयां, ये बीमारियां सब का सब गुनाहों की नहूसत की वजह से है। नौजवानों की हालत देखें तो आप अभी भी जाके रास्ते में देख लो, फोन पे लगे पड़े होंगे कितने लोग, इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ सही बता रहे हैं बुजुर्ग हमारे। 12 नहीं, हम तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे फजर की अजान के वक्त आते हैं तो नौजवान रास्ते में कान पे फोन लगाया हुआ, बात किसी ने ब्लूटूथ कान में ठूसा लगा पड़ा, एयरफोन लगा ली, ऊपर से जो है कोई चादर वगैरह लपेट ली और लगा पड़ा मेरा भाई। यार ताज्जुब की बात यह है कि पूरी रात जवान बेटा घर में नहीं आता खलीली साहब, अब्बा को परवाह नहीं मेरा बेटा कहाँ है, माँ आराम से सो रही है, बेटा रातों में बात करता फिर रहा है, घूम रहा है, बड़े भाई को खबर नहीं। आप मुझे बताइए जब हश्र का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, क्या अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा तेरी औलाद पूरी पूरी रात किसी की बहन बेटी से फोन पे बात करता था, ये बता तेरा लड़का तूने क्यों नहीं रोका? क्या आपसे सवाल नहीं होगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा? सरकार फरमाते हैं औलाद अल्लाह की नेमत है और औलाद पर सवाल किया जाएगा, अल्लाह हर नेमत पर सवाल पूछेगा और कहेगा ये मेरे बंदे मैंने तुझे नेमत दी थी, ये बता तूने नेमत का क्या किया? अल्लाह 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 ये बताओ। जब आपसे पूछा जाएगा आपका जवान बेटा पूरी रात बात करता था, तुमने क्यों नहीं रोका? क्या जवाब दोगे? क्या आपके पास कोई जवाब होगा? और जो लोग बात नहीं करते वो जब तक 1-2 सीरियल या मूवी ना देख लें, जब तक एमबी खत्म नहीं होती सो ये भी नहीं रहे मेरे भैया। अल्लाहु अकबर, सच्ची बात है, सच्ची बात है। और जिन औरतों के पास बड़े मोबाइल हैं वो भी 1-2 सीरियल जब तक नहीं देख लेती नींद इन्हें भी नहीं आती। अच्छा सीरियल देखने तक महदूद नहीं है, सीरियल के अंदर अगर हीरोइन ने जैसा सूट पहना वैसा सूट इसे चाहिए, जैसी चूड़ियां उसमें होंगी सीरियल में वैसे इसे चाहिए, जैसा हेयर स्टाइल वो फाहिशा औरत बनाएगी वैसे इसे बनाना है। शादी का मौका हो, खुशी की तकरीब हो, सुबह 8 बजे से आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खूब पोता पाती चल रही है, कई कई कोट लगाए जा रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो गए। 1 घंटे पहले देखा था तो अम्मी कुछ और थी, 1 घंटे के बाद देखा तो बच्चा पहचान ही नहीं पा रहा है। बच्चा परेशान है, मेरी अम्मा कहां चली गई, अम्मा कहां है? अब अम्मा बच्चे को चिपका रही है, बच्चा दूर भाग रहा है, बच्चे को पहचान कैसे हो? चुड़ैलों की तरह बाल बिखरे हुए, अल्लाह टाइट लिबास, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, हेयर स्टाइल बनाया, कई घंटे तक मेकअप किया। अल्लाह अल्लाह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए मुसलमान तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर चुकी है। मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़कर मुअद्दिबान अर्ज करना चाहूंगा, ए मेरी माँ हो, ए मेरी बहनों, खुदा के लिए फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो ना करो, फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो ना करो। लोग कहते हैं सैयद साहब मॉडर्न एज है, मॉडर्न इस वजह से हेयर स्टाइल बनाया, मॉडर्न एज है इस वजह से आईब्रो बनाई, मॉडर्न एज है इस वजह से मेकअप किया, मॉडर्न एज है इस वजह से टाइट लिबास पहना। और लिबास इतना टाइट, अल्लाह की पनाह जिस्म के तमाम आज़ा ज़ाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। आज हमारी बहन हमारी बेटी ऐसा लिबास पहनकर निकलती है कि गैरत की वजह से बाप की निगाह बेटी की तरफ नहीं उठती। ऐसा लिबास गैरत की वजह से भाई बहन की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख पा रहा है। ऐसा लिबास चाचा मामू अपनी भांजी की भतीजी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख पा रहा है। मगर इस बेगैरत को शर्म नहीं आती, इस बेहया को शर्म नहीं आती। शादी में जाएगी, कई कई घंटे तक मेकअप किया, हेयर स्टाइल बना, टाइट लिबास पहना, घर से निकलेंगी, थोड़ी आगे बढ़ेंगी, फिर बैग में से कूंची निकाली, रास्ते में शुरू। अरे मेरी बहन जरा बस कर, अभी तो 4 घंटे 8 बजे से तू आईने के सामने लगी हुई थी, 5 मिनट तुझे घर से निकले हुए नहीं हुए, फिर रास्ते में खड़े होकर जुल्फे सवार रही है, रास्ते में खड़े होकर फिर मेकअप कर रही है।
और ये नौजवान भी कम नहीं है, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, तक रहे अपनी खलेरी मुमेरी चचेरी फुपेरी बहनों को और अपने खानदान मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारों की बहनों को बेटियों को तरस रहे। ए मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ने तुझे ताकत जवानी पावर इसलिए दी कि तू अपनी बहनों की अपनी बेटियों की इज्जत को तके? जरा होश में आ जा, जरा होश में आ जा, जरा होश में आ जा, गुनाहों से तौबा कर। अल्लाह ने तुझे ताकत जवानी पावर इसलिए नहीं दी कि तू बहन बेटियों की इज्जत को तके। अल्लाह ने तुझे जवानी इसलिए अता की थी कि अगर तू जवान हो गया था, तेरे जिस्म के अंदर